जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है बीए थर्ड ईयर का पॉलिटिकल साइंस का इंडियन फॉरेन पॉलिसी का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि मेजर सब्जेक्ट है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी और व्हाट आर द हिस्टोरिकल डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। एक ही क्वेश्चन है दोनों, एग्जाम में दोनों में से कोई भी है, आपको यही आंसर लिखना है। तो आपको लिखना है उसमें, जवाहरलाल नेहरू, इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, served from 1947 to 1964. During this time, Indian foreign policy was shaped by his vision on a non-aligned and independent and democratic nation. तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लिखनी ही पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी है उसने शेप लेना शुरू किया था कब? 1947 में, यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद से। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। और जो इसका विजन था वो क्या था? नॉन अलाइंड, किसी भी कंट्री के साथ अलाइंड नहीं होना है, इंडिपेंडेंस रहना है और डेमोक्रेटिक नेशन बनना है। जो कि आज के टाइम पे आप जानते हो कि इंडिया बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन। आफ्टर द इंडिपेंडेंस द इंडिया वाज पार्टीशनेड इनटू टू कंट्रीज, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद से भारत क्या है, दो देशों में बट गया था। इस तरफ पाकिस्तान हो गया था, इधर बीच में इंडिया था, और इस तरफ भी पहले पाकिस्तान ही था, जहाँ पे आज बांग्लादेश है। ठीक है, तो यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ इंडिया है, यहाँ भी पाकिस्तान है। तो इससे क्या हुआ था? दिस लेड अ मास माइग्रेशन ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम अक्रॉस द बॉर्डर एंड रिजल्ट इन कम्युनल वायलेंस एंड टेंशन बिटवीन टू कंट्रीज़। तो इससे क्या हुआ था कि जो मास माइग्रेशन था इंडियंस और मुस्लिम्स का, ये जो जा रहे थे इधर से उधर, उनके बीच में बहुत ज़्यादा वायलेंस हो गया और दोनों कंट्री में बहुत ज़्यादा टेंशन हुआ था और बहुत ज़्यादा खून खराबा भी हुआ था उस टाइम पे। हमारा सेकंड पॉइंट है द पंचशील। इट इज़ अ सेट ऑफ प्रिंसिपल फॉर गाइडिंग रिलेशन बिटवीन नेशंस। इसमें क्या है कि इसमें प्रिंसिपल दिए गए हैं कि हमारे जो रिलेशन है वो दूसरी कंट्री के साथ कैसे होने चाहिए। तो पहला है म्यूचुअल रिस्पेक्ट ऑफ सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। हमें सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी दूसरे देश की जो है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नॉन अग्रेशन रहना चाहिए, यानी कि अग्रेशन नहीं होना चाहिए दोनों कंट्री के बीच में। नॉन इंटरफेरेंस इन डोमेस्टिक अफेयर्स। हमें एक दूसरे के बीच जो डोमेस्टिक अफेयर्स हैं, यानी कि उनके जो अंदर जो कंट्री के अंदर जो मसले हैं उनमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट्स। दोनों कंट्री को दूसरे से म्यूचुअल बेनिफिट्स होना चाहिए और पीसफुल रहना चाहिए। तो ये जो हैं हमारे प्रिंसिपल्स हैं किसके? पंचशील के। हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है? यूनाइटेड नेशन मेंबरशिप। तो इंडिया बिकम अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन 1945, played a key role in organization, particularly in areas of decolonization and disarmaments। तो 1947 में जो यूनाइटेड नेशन बना था उसका इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर था और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले किया था उसमें। इसमें क्या था कि जो जो पर्टिकुलर एरिया डीकोनाइजेशन, जो कॉलोनी बना लेती हैं बहुत सारे देश मिलके, जैसे कि एक गुट बना लेते हैं बहुत सारे देश आपस में मिलके, तो उसको कॉलोनाइजेशन बोलते हैं। और इन लोगों ने इसी का अपोज किया था, इसी के खिलाफ इन लोगों ने यहाँ पर मतलब यूनाइटेड नेशन में इनने बहुत इंडिया ने अच्छा रोल प्ले किया था। हमारा अगला पॉइंट है नॉन अलाइड मूवमेंट, यानी कि नम। नेहरू वाज नेहरू वाज ऑल्सो अ की फिगर established द नम which sought to promote cooperation and friendship among the countries that were not aligned with any major power bloc। तो ये क्या है कि जब कोल्ड वॉर के टाइम पे जो पूरा वर्ल्ड था वो मोस्टली जो पूरा वर्ल्ड था वो दो ब्लॉक में बट गया था। एक तरफ था हमारा अमेरिका और दूसरी तरफ था यूएसएसआर। इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था, जिसमें जो अमेरिका का था ब्लॉक था वो था नाटो और यूएसएसआर का था वार्सो पैक्ट। ठीक है, तो पूरा जो मोस्टली जो पूरा वर्ल्ड था वो इन दो ब्लॉक्स में बट गया था, पर इंडिया ने कहा था कि हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे और जो है कि पीस को प्रमोट करेंगे। तो वही यहाँ पे नॉन अलाइड मूवमेंट बनाया गया था कि हमें किसी के साथ
क्या कहते हैं, किसी भी मेजर पावर ब्लॉक में शामिल नहीं होना है, नॉन अलाइंड रहना है, और क्या कहते हैं कि सबके साथ फ्रेंडशिप करके रखनी है। अगला पॉइंट है द सीनो इंडियन वॉर, जिसको कि हम इंडो चाइना वॉर भी कहते हैं। एक मिनट। जिसको कि हम इंडो चाइना वॉर भी कहते हैं। तो 1962 में हुआ था ये, इंडिया एंड चाइना के बीच में, जो कि है बॉर्डर डिस्प्यूट रहा था। हिमालय की साइड पर जो इंडिया चाइना का बॉर्डर है, उस साइड पे क्या कहते हैं कि यहाँ पे बॉर्डर डिस्प्यूट था, तो इन दोनों के बीच में वॉर छिड़ा था। तो ये भी हमारा एक अच्छा पॉइंट बन सकता है एग्ज़ाम के उसके लिए। तो इस टाइम पे क्या था, हमारा जो 5 ईयर प्लान चलता था ना, 5 ईयर प्लान, तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि जो इंडो चाइना वॉर हुआ था 1962 में, तो हमारा तब 5 ईयर प्लान कुछ और था, लेकिन वॉर के बाद जब हमारा पूरा फाइनेंशियल कंडीशन सब कुछ ख़राब हो गया था, तो उस वजह से हमारा जो फोकस था वो कहाँ पे चला गया था, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पे, हमारा मिलिट्री की तरफ। ठीक है। अगला पॉइंट है इंडिया रिलेशन विद सोवियत यूनियन। ड्यूरिंग नेहरूज टाइम इंडिया डेवलप क्लोज पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स with the Soviet Union, which became the of its main source of foreign and military assistance. सोवियत यूनियन कौन है हमारा, यूएसएसआर को ही सोवियत यूनियन कहते हैं, जो कि आज के टाइम पे रशिया है। पहले रशिया ही यूएसएसआर था और सोवियत यूनियन भी उसी कहते थे। तो नेहरू के टाइम पे भी क्या कहते हैं, हमारे जो सोवियत यूनियन से पॉलिटिकल और इकोनॉमिक तरीके से बहुत क्लोज रिलेशन थे, और जो कि हमें मिलिट्री में भी बहुत सपोर्ट करते थे। ठीक है। फिर आता है हमारा क्या कहते हैं, लाल बहादुर शास्त्री एरा। ये हमारा क्या है, 1964 से 1966 तक, 2 साल के लिए। तो इसमें क्या हुआ था, इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था 1965 में कश्मीर को लेकर। इसके बाद हमारा जो हुआ था तक्षण डिक्लेरेशन भी इसमें ही हुआ था। इसमें क्या था कि यूएसएसआर में दोनों कंट्री के प्राइम मिनिस्टर, इंडिया और पाकिस्तान दोनों कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे, वो आए थे, उनने तक्षण डिक्लेरेशन साइन किया था। ठीक है। तो तब इंडिया का तो प्राइम मिनिस्टर आप जानते हैं लाल बहादुर शास्त्री थे, प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री थे, और पाकिस्तान की तरफ से थे मोहम्मद अयूब खान, मोहम्मद अयूब खान। इंडियन सोवियत यूनियन रिलेशन, तो इसमें क्या था कि हमारा जो पाकिस्तान से वॉर हुआ था, उस टाइम पे सोवियत यूनियन ने भी हमारा बहुत ही ज़्यादा हेल्प की थी मिलिट्री असिस्टेंस में। ठीक है। तो सोवियत यूनियन जो हमारा है कि वो मिलिट्री में हमारी सहायता करता गया है। अगला पॉइंट हमारा पब्लिक लॉ 480। इसमें क्या था कि जो यूएसए था वो प्रोवाइड कराता था, जो ज़रूरतमंद कंट्रीज़ होती थी उनको फूड वगैरह जो उनका था वो उनको प्रोवाइड कराता था। तो वही यूएसए ने इंडिया को भी प्रोवाइड किया था 1960 में। तो इसके बाद आता है हमारा इंदिरा गांधी का एरा, जब इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर बनी थी। उस टाइम पे इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था 1971 में। तो पाकिस्तान से हमारा जो दूसरा वॉर हुआ था वो हुआ था इंडो पाकिस्तान वॉर 1971। तो इसमें क्या हुआ था कि टेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ओवर द डिस्प्यूट रीजन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान इंडिया इन्वेंटेड साइड ऑफ बंगाल सेपरेशन वॉर रिजल्टेड टू क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। तो आप जैसे जानते हैं कि हमारा जो इंडिया है, जैसे मान लीजिए हमारा इंडिया है, पार्टीशन के टाइम पे यहाँ भी पाकिस्तान था, यहाँ भी पाकिस्तान था पहले, लेकिन 1971 में वॉर हुई, जिसमें क्या कहते हैं मिलिट्री गई यहाँ पर, और यहाँ पे इसे हरा के यहाँ पे बांग्लादेश बनाया गया था। उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन था, तो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर था इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी उस टाइम पे हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, इंदिरा गांधी उस टाइम पे हमारी प्राइम मिनिस्टर थी। तो जो 2 पाकिस्तान थे उसको में से जो हमारा ईस्ट वाला ये था, इसको हटा के यहाँ बांग्लादेश बनाया गया। हमारा अगला और जो आखिरी पॉइंट है वो है सार्क। ये क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये क्या है कि साउथ की जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच ट्रेड कराने के लिए
एक वो बनाया गया, एसोसिएशन बनाया गया जिसे हम सार्क कहते हैं, ये हमारे प्रमोट करता है अमोंग द कंट्रीज़ ऑफ साउथ एशिया। ये 1985 में बनाया गया था। ठीक है।